We start our chapter of history, the French Revolution. Okay. Many of you were interesting to know that chapter or take revision. तो जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको प्रीवियसली पढ़ा इट्स ओके, उनका वो रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, राइट। हिस्ट्री बहुत हिस्ट्री इज अ लिटिल बिट टफ होती है, थोड़ा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो आप इसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उससे आप अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से आप उन्हें समझ पाएंगे, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। यस मोहिनी, मोहिनी आपको क्या पूछना है आज थ्रू चैट? मोहिनी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, तब आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। यस मोहिनी बोलिए। मैम सैटरडे को जो टेस्ट होंगे उसका सिलेबस क्या है? नहीं, yesterday you were not there, आप हमारे साथ नहीं थे यस कल? नो मैम, नेटवर्क इशू था। ओके मोहिनी और दूसरे भी स्टूडेंट्स सुन लें कि जो सैटरडे को आपका टेस्ट है बेटा, वो उस चैप्टर का है विच आई हैड रिसेंटली फिनिश्ड, है ना। अभी हमने जो खत्म किया है, कौन सा करा है हमने खत्म? अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अफ्रीका वाला पार्ट आपके न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो उससे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो नाउ देयर आर 3 टॉपिक्स एंड 3 टॉपिक्स पर ही आपका टेस्ट बेस्ड है और वही आपको प्रिपेयर करना है। एंड मोहिनी yesterday I share a PDF with the students of question answers. So if you take with anyone or I uploaded today to your portal, तो आप ई पोर्टल के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं, ओके मैम, ठीक है। मैं पोर्टल से ले लूंगी। हाँ, तो आईएएस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन उसमें है, वो आएगा, मतलब वो आ सकता है, मतलब वो जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक कवर हो जाए टेस्ट में, लेकिन अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओके मैम। चलिए अब चलिए अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी है कुछ और तो पूछ लीजिए। इज देयर एनी क्वेरी? तो रेज योर हैंड्स एंड अनम्यूट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम फ्रेंच, आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर, यस काकुल आपको क्या पूछना है? काकुल में एक मिनट वेट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। काकुल, यस काकुल पूछिए। मैम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में अफ्रीका वाला पार्ट फिर टेस्ट में भी नहीं आएगा ना? वही तो बोला बेटा हमने आपको कि अभी तो टेस्ट में नहीं आएगा, फिर लेटर ऑन वो एग्जाम में भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अभी अभी तो अभी अभी अपडेट हुआ है आपका ये सिलेबस। लास्ट 1 वीक में हमें ये मैसेज मिला है, तब तक हम आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। अब आपको व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। ओके काको? ओके मैम। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। सब लोग तैयार है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की स्टोरी है ना। ये एक स्टोरी की तरह मैं आपको आज बताऊंगी, आज सिर्फ एक स्टोरी बताऊंगी आपको, तो स्टोरी के थ्रू आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रांस जो था, जैसे आप देखते हो हिस्ट्री आप सबने पढ़ी है 8th स्टैंडर्ड तक, हिस्ट्री मींस किंग्स, रूलर्स, सब्जेक्ट, है ना, राजा और प्रजा। हिस्ट्री वर्ड से सबसे पहले हमें किंग और रूलर याद आता है, डायनेस्टीज याद आती है। तो ये जो स्टोरी, ये जो रेवोल्यूशन आप पढ़ेंगे, ये 17th सेंचुरी से स्टार्ट है आपका, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी। तो
फ्रांस में 16 और 17 सेंचुरी में जो किंग्स रूल कर रहे थे वो बॉर्बन डायनेस्टी के थे। बॉर्बन डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। और जिस रेवोल्यूशन को आप बिल्कुल पढ़ेंगे 1789, उस समय वहां पर जो किंग थे उनका नाम था लुइस 16। लुइस 16 बिलोंग्स टू बॉर्बन डायनेस्टी। ठीक है। अब एज यू नो अबाउट इट कि जो हिस्ट्री है आपकी, जो इतिहास है, उसमें हमेशा यही होता है कि किंग रूल कर रहा है और रिमेनिंग जो उसकी प्रजा है, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके कंट्रोल में है, वो उसको फॉलो करते हैं। फ्रांस में सोसाइटी का जो सिस्टम था वो डिफरेंट सिस्टम था। वहां पर क्या सिस्टम था, सोसाइटी जो थी फ्रांस में divided into three estates. Divided into three estates. ESTATE. तो जो थ्री एस्टेट थी, थ्री क्लास थी वहां पर, उनमें फर्स्ट था क्लर्गी, सेकंड एस्टेट था नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट थे कॉमन पीपल। अब नाउ कम टू फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में जो क्लर्गीज थे वो कौन लोग थे? बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे तो आपको मजा भी आएगा, आप इंजॉय करेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा और इजी भी लगेगा समझ। तो जो क्लर्गीज थे वो उन लोगों को बाय बर्थ बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। बाय बर्थ मींस कि अगर वो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, अगर उन्होंने रॉयल फैमिली में जन्म लिया है, तो बाय बर्थ उनको वो सारी फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस मींस फैसिलिटीज उनको अवेलेबल हो जाती थी। हर्षित वेट, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करूं, उसके फिर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, है ना? तो आप लोग अपनी क्वेरीज कलेक्ट कर लीजिए एंड वन बाय वन रेज योर हैंड्स एंड आई अनम्यूट यू। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्कीज थे, दे बिलोंग्स टू रॉयल फैमिलीज। तो उन लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज मिली हुई थी। सबसे बड़ी फैसिलिटीज जो उनको मिली हुई थी वो थी दे आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। मींस उन्हें टैक्स नहीं देना होता था, वो टैक्स देने से पूरी तरह फ्री थे। ठीक है, क्लियर? ठीक है। एंड सेकंड एस्टेट जो थे नोबिलिटी, ये लोग जो थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल मीन समझते हैं आप लोग? FEUDAL, फ्यूडल। फ्यूडल को हिंदी में कहते हैं सामंती व्यवस्था। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा व्हाट इज फ्यूडलिज्म। देखिए, 16 एंड 17 सेंचुरी में यूरोप और आपके मिडिवल एशिया में ये फ्यूडलिज्म प्रैक्टिस होता है। तो फ्यूडलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है? फ्यूडलिज्म क्या है कि जो सोसाइटी का सिस्टम है उसमें जो लोग राजा के लिए काम करेंगे, माने वर्क फॉर किंग, जो लोग राजा के लिए काम करेंगे, वॉर में लड़ाई लड़ेंगे उसके बिहाफ पर, उसको सर्विस देंगे, वॉर में सर्विस दें या उसके कोर्ट में सर्विस दें, या उसके वो बहुत ही अगर वो उसके नियर डियर बन जाते हैं, तो जो किंग है वो उनको उसके रिटर्न में, रिवॉर्ड में क्या देता था? बहुत सारी उनको जमीनें दान में दे देता था, गांव के गांव, है ना? विलेज, 2 विलेज दे दिए, 3 विलेज दे दिए। तो वो जो जमींदारी प्रथा है, जो लैंडलॉर्डिज्म है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडल मीन सामंत, यानी कि राजा ने जिस व्यक्ति को जमीन दे दी, है ना, जमीन दे दी, काफी बड़ा सा, छोटा मोटा पीस नहीं, है ना, 3-4 गांव का उसको सामंत बना दिया। वो 3-4 गांव को डोमिनेट करेगा, वहां पर रूल करेगा, वहां पर टैक्सेस वगैरह वो कलेक्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। तो जो नोबल पीपल थे उनको फ्यूडलिज्म प्रिविलेजेस दिए जाते थे और वो भी टैक्स नहीं देते थे। ओके, एंड थर्ड स्टेट हमने आपको बताया कि कॉमन पीपल में आपके बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, है ना, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबर, वो सब आपका थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट एक बहुत बड़ा पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता था कंट्री। ठीक है, एंड क्लर्क्स एंड नोबल्स वर वेरी फ्यू इन नंबर्स। और जो टैक्स का बर्डन है, जो टैक्स का सारा बर्डन है, वो थर्ड स्टेट
कैरी करता था, वो थर्ड स्टेट बियर करता था। तो जो थर्ड एस्टेट थे माने जो कॉमन पीपल थे, दे वर इन वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, क्योंकि उनको कोई प्रिविलेजेस तो मिले नहीं है और उनसे कंटिन्यू टैक्स लिया जा रहा है। तो दिस इज द वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन ऑफ कॉमन पीपल। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब किस किस को क्या पूछना था? रेज हैंड कीजिए और मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अभी हर्षित कौन थे? हर्षित को कुछ पूछना था। ओके हर्षित बताइए। हर्षित अग्रवाल, आपकी क्या क्वेरी थी? चलिए, अब हम आपको इतना क्लियर हो गया, अब हम आगे इसको समझाते हैं आपको। अभी हम सिर्फ पूरे चैप्टर का इंट्रो दे रहे हैं आपको कि क्या वहाँ सिचुएशन। टुमारो ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट फ्रॉम बुक, है ना? बुक के पैराग्राफ पेज नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है बेसिकली वो हुआ क्यों हुआ? तो उसके रीजन ये थे कि टैक्स का बर्डन जो है वो कॉमन पीपल पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था सरवाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि तभी 1789 के ड्यूरिंग दैट पीरियड वहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, रैपिड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो तेजी से इंक्रीज हुई, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसे क्या चाहिएगा? फूड। फूड उन उस दौरान फूड की शॉर्टेज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उस दौरान फसल खराब हो गई थी, है ना? बहुत ज्यादा ड्रॉट वो सीवियर कोल्ड की वजह से वहां ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब फूड कम होगा तो उसकी प्राइस राइज कर जाएंगे। अब एक तरफ आपको महंगा सामान मिल रहा है ना? दूसरी तरफ आपको टैक्सेस भी पे करने हैं। टैक्सेस देने की कंडीशन में आप है नहीं, क्योंकि आपकी फसल खराब हो गई है इसलिए। तो ड्रॉट और हेल एंड सीवियर कोल्ड, ये सारी सिचुएशंस ने पीजेंट्स की सिचुएशन को बहुत वर्स्ट बना दिया था। ठीक है, तो अब एक तरफ सब्सटेंस क्राइसिस है, मींस चीजें नहीं मिल रही हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो नहीं मिल रही हैं, जो अवेलेबल है उनके प्राइस बहुत राइज है, और दूसरी तरफ टैक्स का बर्डन। तो बेचारा आम आदमी क्या करे? तो फिर इसीलिए वहां पर जब आप बहुत ज्यादा आपको परेशान किया जाएगा तो फाइनली वो किस फॉर्म में निकलेगा? वो गुस्से के फॉर्म में निकलेगा, एग्रेसिव हो जाएंगे। तो वो एग्रेशन जो था वो इस रेवोल्यूशन को लेकर आए। The aggression of people जो है is a cause of French Revolution। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज में एग्रेशन कितने तरीके का? ठीक है, बहुत सारे। इकोनॉमिक एग्रेशन था उनके अंदर, पॉलिटिकल एग्रेशन था, सोशल एग्रेशन था, उनके साथ बहुत पार्शियलिटी होती थी, इक्वालिटी नहीं थी, है ना? उनको हम कॉमन पीपल को हमेशा मार्जिनलाइज्ड किया जाता रहा, टॉर्चर किया जाता रहा, एक्सप्लॉइट किया जाता रहा। तो दीज आर द बेसिक रीजंस फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे बताइए कि थ्रू चैट और रेज योर हैंड्स कि आपको क्या क्या समझ में आया। ओके प्रेम त्यागी, बिल्कुल क्लियर हो गया ये टॉपिक। अभी तो ये इंट्रो है, हम आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के थ्रू ही पढ़ाएंगे। ठीक है, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट थ्रू चैप्टर और टॉपिक वाइज, क्योंकि एक बार चैप्टर का आपको थीम क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर, तो फिर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक, ओके ओके, सबको क्लियर है? वेरी गुड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव बुक्स, सबके पास बुक्स हैं। अगर बुक्स हैं तो आप कल सब बुक्स के साथ पेंसिल, हाइलाइटर, पेन, वटेवर यू वांट, आप उसके साथ बैठेंगे और चीजें आप अपनी क्लियर करते चलिए।
क्लर्कीज, क्लर्कीज बेटा वो लोग थे जो रॉयल फैमिलीज में बॉर्न हुए थे, जो रॉयल मैपर्स थे, है ना, जो किंग फैमिलीज को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो लोग क्लर्कीज थे, तो उनको सारे प्रिविलेज मिले हुए थे, पॉलिटिकल राइट्स थे उनके पास सारे। ठीक है, और इकोनॉमिक राइट तो थे क्योंकि उनको टैक्सेस ही नहीं देने होते थे। दिस इज द बिग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई मिडिल क्लास क्या चाहता था, मिडिल क्लास की डिमांड क्या थी। मिडिल क्लास जो था वो ये चाहता था कि जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट, वो प्रिविलेजेस को एंड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और सारे पीपल इक्वल हो जाएं, सबको इक्वल फैसिलिटीज हो। टैक्स का बर्डन सिर्फ हम ही क्यों बियर करें, टैक्स का बर्डन उनके ऊपर भी हो। ठीक है, और जो सोसाइटी है वहां पर फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो, अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और जो गवर्नमेंट है वो लोगों को की मर्जी से बने, लोगों की बातों को सुने, कॉमन पीपल को इग्नोर ना करे, ये सारी उनकी डिमांड थी। ठीक है, वो ये चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए जहाँ तीनों स्टेट्स के लोग बैठें, डिस्कस करें, और तब वहाँ पर टैक्स की बात की जाए तो सब उसमें इन्वॉल्व हों। ऐसा नहीं हो कि टैक्स का बर्डन सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल पर डाल दिया जाए। तो जो मिडिल क्लास में जो लोग एजुकेटेड लोग थे, जो प्रॉस्पर थे थोड़े से, उन लोगों ने अब ये लीड किया इसको, उन लोगों ने इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। उन लोगों ने फाइनली ये सोचा कि हाँ ओके, अब हम अपनी डिमांड्स को किंग के सामने रखेंगे और अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने की तरफ एक स्टेप उठाएंगे। तो जो कॉमन पीपल थे उनमें जो मिडिल क्लास रिच लोग थे थोड़े से, जिन्होंने जो थोड़ा बहुत बिजनेस करते थे, जिनके पास थोड़ा पैसा था, और जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने अब सोसाइटी को इम्प्रूव करने का, कंट्री को इम्प्रूव करने का सिस्टम उठाया, सिस्टम बनाया, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनकी डिमांड। अब जो उनकी डिमांड से पहले वो जो मतलब रेवोल्यूशन से पहले जो उनकी डिमांड्स थी, उनमें फर्स्ट डिमांड जो थी वो थी आपकी चेतन कुशवाहा। न्यू एडमिशन है आप चेतन? ओके चेतन, वेलकम टू आवर क्लास। चेतन मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, तो मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप मुझे आंसर करिएगा। चेतन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने को अनम्यूट कीजिए चेतन। Yes, ma'am. ओके चेतन, टुडे इज योर फर्स्ट डे? What? आज आज आपका फर्स्ट डे है? आपने आज फर्स्ट Yes. टाइम अपने ज्वाइन किया है? Yes, ma'am. Yes. ओके बेटा, तो हम Yes. आपको बता दें कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और हमने आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। What? ओके, सो यू हैव ऑल द बुक्स ऑफ सोशल साइंस? No, ma'am. Today's now I'm purchasing the book. ओके ओके ओके, सो विद इन दिस वीक और मे बी जब भी पॉसिबल हो, यू परचेज योर बुक सेट एज सुन एज पॉसिबल, जिससे आपको Okay. चीजें मिस नहीं होंगी, आपको चीजें समझ Okay. में आ जाएंगी। ठीक है, Okay. बट कोई बात नहीं Okay. है, जब तक आपके पास नहीं है, लिसन इट अटेंटिवली, आपको फिर भी Okay. क्लियर हो जाएगा। ओके, Okay. ठीक है, ओके 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 स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब रेवोल्यूशन की जो कंडीशंस थी जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ, वो कंडीशंस क्या थी?
वो इसमें ये था कि जो वहां पर किंग थे लुइस 16, उनको टैक्सेस इंक्रीज करने थे, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज करने थे। तो फ्रांस में ये सिस्टम था कि जब किंग को टैक्सेस बढ़ाने होते थे तो वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते थे। एक प्रोसीजर था उनके यहाँ कि उनको अप्रूवल चाहिए होता था तीनों ही एस्टेट्स के जनरल का, है ना। मोनार्क जो थे वहां पर, जो किंग थे लुइस 16, could not impose taxes at his will. He needed approval of state general to pass the proposal. उन्हें तीनों एस्टेट्स के जनरल का प्रपोजल जो है वो पास करेगा, देन he was able to impose the taxes on common people. पहले वो उन तीनों एस्टेट्स के जनरल को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद वो टैक्सेस लगाएंगे। तो टैक्सेस लगाने के लिए उन्होंने तीनों जनरल को इनवाइट किया, बुलाया, मीटिंग हुई, ठीक है। अब वहां पर वोटिंग सिस्टम क्या था? हर स्टेट का 1 वोट होता था, हर स्टेट 1 वोट देता था, 1 स्टेट 1 वोट। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इतने गुस्से में थे उस समय, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे, रिसोर्सेज नहीं थे, ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। तो उन्होंने वोट देने से मना कर दिया और उन्होंने बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा हम जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और हम अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, और उसके बेस पर फिर हम बात करेंगे आगे। अब जब किंग था भाई, किंग को बहुत गुस्सा आया। किंग ने कहा कि उनको क्रश करने के लिए उसने आर्मी को बुलाया, सेना को बुला लिया, अपना उसने बहुत ज्यादा कोशिश की उन्हें दबाने की, क्रश करने की, सप्रेस करने की। तो फिर थर्ड स्टेट के कुछ लोगों ने गुस्से में आकर वहां पर एक प्रिजन थी बेस्टाइल, बेस्टाइल एक प्रिजन थी, उसको उन्होंने लूट लिया, तोड़फोड़ मचा दी वहां पर। तो जो अटैक ऑन बेस्टाइल है 14 जुलाई 1789, 14 July 1789, the storming of Bastille was the first sign of revolt of France. फ्रांस में जो फर्स्ट साइन रेवोल्यूशन का दिखाई दिया वो 14 जुलाई 1789 को दिखाई दिया, जब बेस्टाइल को स्टॉर्म कर दिया गया, लूट लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह फ्रांस में क्या क्या हुआ। मोहिनी तो आंसर कर रही है, मोहिनी के अलावा अदर स्टूडेंट्स, अविका, फैद, आर्यन, दीक्षा, सब समझ रहे हैं ना अच्छे से बेटा? नितीक्षा, ओके, खुशी, वेरी गुड। आप लोगों की कोई क्वेरी तो नहीं है ना? मुस्कान, ओके, ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है, ओके, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, ठीक। अब जब बेस्टाइल पर अटैक हुआ तो बेस्टाइल पर अटैक क्या सोच कर किया उन लोगों ने? एक्चुअली क्या था, अर्पिता श्रीवास्तव बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप हमें, आइए, ठीक है। अब वहां पर बेस्टाइल जो थी वो डिक्टेटरशिप, किंग के डिक्टेटर होने का बहुत बड़ा सिंबल। तो सबसे पहले लोगों को लगा कि पहले इसी को खत्म करना है। तो किंग को ये आपको पहले भी इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो सब लोग, चेतन अभी न्यू एडमिशन है, इट्स ओके,
चेतन आपको मिल जाएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है नितिक्षा? ओके, अब आ रही है? Now it's clear to you? ओके, ठीक है। तो हम आपसे ये कह रहे थे बेटा, whenever you are entering the class, आप जब भी क्लास में आते हैं तो आप लोगों को अपने नेम, सेक्शन की जरूर, फुल नेम विद सेक्शन, क्लास सेक्शन इज कंपल्सरी टू ऑल, क्योंकि इससे हमें अटेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्लियर होना चाहिए कि आप किसके हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ फ्रांस। समझ में आया कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ होगा, रेवोल्यूशन के कॉज क्या रहे होंगे? सबको आ रहा है समझ में? कुछ बच्चे रेगुलर रिस्पॉन्स करते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्स करना चाहिए, जिससे हमें ये क्लियर हो कि हाँ आप सब सुन रहे हैं हमें। ओके बेटा, ओके। नाउ yesterday onwards we all of you have books and pencil, तो हम आपको 1 बाय 1 पैराग्राफ के थ्रू समझाते चले जाएंगे। आप आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे तो ये चैप्टर क्लियर होगा। थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है। ओके now your meeting is going to over. So आप सबको एक चीज क्लियर है कि आपका जो टेस्ट है, कमिंग टेस्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से है। अफ्रीका वाला पार्ट लर्न नहीं करना है। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज, आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। और आपका टेस्ट MCQ, फिल अप एंड ट्रू फॉल्स के थ्रू होगा। तो थॉरो स्टडी ऑफ द चैप्टर इज कंपल्सरी टू ऑल, तभी आप अपना टेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके ठीक है, और आप इनसे अपने क्वेश्चन आंसर्स फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। फेयर कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अर्पिता के संग क्या हो रहा है, बार बार ये डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रही है अर्पिता? फेयर कॉपी में आपका वर्क हो जाना चाहिए। और प्रीवियस भी अगर आपका PDF हो गया, वेरी गुड नितिक्षा, वेरी गुड। अगर आप लोग वर्क कर लेंगे ना तो आपको टेस्ट में हेल्प मिल जाएगी, टेस्ट, और आपको क्लियरली आप समझ जाएंगे उस चैप्टर। चलिए